मजदूर यकीनन मजदूर तो काम बड़ी लगन से करता है, बेशक। तो ऐसा तो नहीं है कि मजदूरों के यहाँ भी कोई इनएफिशिएंसी पाई जाती है? सर मैं आपको दावा देता हूँ, आप आए अपने मीडिया को लेकर। ठीक है। हमारा मजदूर आज भी 24 48 घंटे 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है लगातार। अच्छा। मैं पिछले दिनों ओवरटाइम नहीं पे किया जाता। मैं पिछले दिनों, न सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं पिछले दिनों पाकपतन स्टेशन पर गया हूँ, स्टेशन मास्टर से मैंने पूछा आपके पास कितने हैं भाई, आपका रिलीफ कब आता है? उसने कहा शेख साहब मैं अकेला ही हूँ, कोई मेरा रिलीफ नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहता है जब बस एक गाड़ी है तो मैं उस टाइम जब गाड़ी चली जाती है आराम कर लेता हूँ। उसकी कोई सोशल जिंदगी तो ना हुई ना, उसे सिर्फ इतनी लालच है ना कि वो पाकपतन स्टेशन के कहीं करीब रहता हो। अच्छा, हमें तो ये बकायदा, चूंकि मैं माजी में एक सीएसएस ऑफिसर था, तो हमें वो मॉडल पढ़ाते थे कि बाहर गवर्नेंस का क्या मॉडल है, कि रिलीविंग बंदा हो, फिर माहौल ऐसा हो। अब वो ये नहीं कहते कि जरूरी बहुत ज्यादा दौलत ही दें, मैंने बताया ना, वो इस तरह के सहूलियात देते हैं। सर देखें, और वो उसके लिए बहुत पैसा नहीं दरकार। आप माशाल्लाह सीएसपी ऑफिसर रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। जब मैं रेलवे में आया हूँ ना 84 में, 1,40,000 मुलाजिम थे। अब कितने हैं? अब 56,000 मुलाजिम है। अच्छा। उस टाइम एक जीएम था। आज 3 जनरल मेजर हैं। आज 3 और एजीएम तो नीचे बहुत से 3 एडिशनल जनरल मेजर हैं। उसके नीचे जनाब फिर चीफों की, मुझे आप कहेंगे कितने मैकेनिकल इंजीनियर मैं नहीं बता सकता। अफसरान का फौज जफरे मौज है। हाँ, ये जो मिनिस्टर साहब ने हमारे एक और अच्छा काम किया, जो अच्छा हुआ मैं कहूंगा उसको अच्छा। राइट साइजिंग किया नहीं, उस मैंने उनको कहा कि आपकी प्रोग्राम में याद हो आपको, मैंने कहा था कि वजारत रेलवे में एक कुनबा बैठा हुआ है MP1 स्केल का, खुदारा इनको निकाले, उन्होंने निकाल दिया सारों को। अच्छा, ये एक अच्छा काम, उसमें मैं मुबारकबाद भी दूंगा उनको। ठीक है, जो अच्छे काम है उनको हम ओन करते हैं। लेकिन अब मैं उनसे कहूंगा कि आप इस पॉलिसी से बाहर आए। ये पॉलिसी से रेलवे चलेगी नहीं। ठीक है। पहले भी ट्रेनें आपने आउटसोर्सिंग थी, रेलवे को चूना लगा था। खुदारा इनको ना करें, आप ओपन एक्सेस पॉलिसी पर आए, इंटरनेशनल बिडिंग करें, कंपनियों को बुलाएं, वो ट्रेनें चलाएं। ठीक है। आप पैसे इकट्ठे करें। फिर ये नहीं है मजदूरों की तादाद तो हो जाए 17, एकदम 56,000 और 17,000 उनकी पोस्टें भी अबॉलिश कर दें और अफसरान की एक ना करें। इस पर तो आप जिन्होंने निजाम चलाना है उनकी पोस्टें आप खाली कर रहे हैं, उनकी खाली कर रहे हैं। अब अगर ये, अब मुझे बताया ना फिर क्या जवाब है अफसरान का, अगर आउटसोर्सिंग ट्रेनों की कर दी, फिर इनको क्यों इतना बड़ा जुम्मा बाजार क्यों है जी अफसरान का, इनको फारिग करें। ठीक है, उनके लिए और जगह पोस्टिंग कर दें, किसी इदारे में चले जाए। तो अब शेख साहब बहाली का क्या फिर प्रोग्राम, मैंने आपको बताया तजावीज क्या है? बिलीव करें, ओपन एक्सेस पॉलिसी पे आ जाए, रेलवे बहाल हो जाएगी। चाइना मॉडल पर आए अपनी खाली। अब देखे ना, अब 95 अरब तो रेलवे ने कमा लिया, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है, 100 अरब कमा लेगी। तब भी रेलवे के अपने खर्चात पूरे नहीं होते। ठीक है। इनको अब अपना पूरा फोकस जो है ना वो लैंड पे करना चाहिए। रिडैम को हमारा एक अदारा है, उस पर करना चाहिए। वहां से ज्यादा ज्यादा जमीनों पर पेट्रोल पंप लगवाए जाएं, ज्यादा ज्यादा जमीनों पर मार्कें बनवाई जाएं। इस सिमत में को काम हो रहा है? बहुत स्लो, तजवीज बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है लेकिन बहुत स्लो। इंटरनेशनल जब तक कंपनी नहीं आएंगे, हमारा मेयो गार्डन है, तो एक एक कोठी वहां पर जो 20-20 कनाल में है, बस एक एक दो कनाल की बना दें उनको, बाकी जमीन वहां पर दें। कोई पीसी होटल टाइप पार्टी है वहां पे होटल बनाए। हाँ, और बड़ी आमदनी है। और हमारा जो रॉयल पाम है वो इतनी जबरदस्त जंग करके हमने वो हासिल किया है। हम अब रेलवे के पास है वो, अब वो रेलवे के पास आ गया है। अच्छा, अल्लाह करे इसकी इंटरनेशनल बिडिंग हो, को बाहर की कंपनी आए इसको ले ले। लेकिन उसमें तो कोर्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो नहीं, अब खत्म हो गई। वो शेख साहब जो नहीं, वो ख्वाजा साद रफीक ने वो बड़ी मेहनत की थी, आफा सलमान ने, हम सब ने मिलकर। उसकी मैनेजमेंट आपने आउटसोर्स की हुई है? आउटसोर्स अभी नहीं, अभी रेलवे के पास है। वहां पे जो मैनेजमेंट है वो आपकी है, रेलवे की है अभी। अच्छा। लेकिन रेलवे का काम तो ये नहीं है ना। हाँ, होटलिंग तो नहीं रेलवे का काम है। नहीं, ये तो किसी कंपनी को बुलाएं, उसे दिखाएं। यार एक बंदा जिसकी, मुझे बताएं, कल बसों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कंपनी बनती है, 6 महीने बाद पता लगता है उसकी 10 बसें नहीं है, 50 बसें आ गई हैं। वो कैसे आ जाती है? हमारी डिक्लाइन क्यों हो जाती है? हमारी सर्विसेज कम क्यों हो जाती है? इस पर गौर करना चाहिए। मुझे याद है लाहौर से कसूर 18 ट्रेनें चलती थी। लाहौर से नारोवाल 16 ट्रेनें चलती थी। नारोवाल बहुत ट्रेनें चलती थी। आप क्या है देखें, लाहौर से अब कसूर सेक्शन पर आपको याद होगा, मैं कराची में सर्कुलर रेलवे में ट्रेवल किया, कराची के अंदर। यानी कि एक तो ट्राम थी ना, ट्राम के अलावा जो बड़ी सर्कुलर रेलवे थी, मैंने सुना उसके ट्रैक्स में कब्जे पड़े हुए थे। इतने वो कौन कराता है?
जब रेलवे का लैंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट मौजूद है, ग्रेड 20 का अफसर वहां मौजूद है, ग्रेड 19 का हर डिवीजन में डीएन प्रॉपर्टी एंड लैंड मौजूद है, उसके नीचे एक असिस्टेंट इंजीनियर मौजूद है, उसके नीचे फोर्स भी है, पुलिस भी रेलवे की है। कब्जे कौन करा रहा है फिर? मेरा ये सवाल है, किस तरह कब्जे हो जाते हैं? रेलवे का मुलाजिम तो अपने घर के अंदर भी जरा सी 4 ईंटें लगाया तो वो फोर्स आ जाती है, गिराओ जी वरना FIR हो जाएगी। इनको ये कैसे कब्जे हो जाते हैं? इसका मतलब है हमारे लोग मुलव्वस है ना, को अफसराने वाला इसके अंदर। अच्छा, ये जो रेलवे कॉलोनियां हैं जगह जगह, जैसे लाहौर में, गड़ी चौक में, बेशुमार है, तो उसमें अब रेलवे वर्कर्स रहते हैं उसमें? रहते हैं। अच्छा, उन्होंने लेकिन हाल ये है, आप मेरा ख्याल जो पूछना चाह रहे हैं मैं बता दूं कि पिछले दिनों हमारा जो स्टेशन पे क्वार्टर गिरा है, जिसकी छत गिरी है, जिसके अंदर 4 साल की बेटी शहीद हो गई है, उसका बाप भी शहीद हो गया है, अभी तक उसको रेलवे ने वाजबात नहीं दिए। जो हमारे मुलाजमीन 2022 में रिटायर हुए हैं वो कब्रों में चले गए हैं, उनकी वाजबात नहीं मिले। आज उनकी बेवाएं धक्के खाती हैं रेलवे हेडक्वार्टर में, देख के रोना आता है। तो शहबाज शरीफ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए रेलवे को कम से कम बेवाओं के जो है ना डेफिसिट उनके वाजबात देने के लिए को 15 अरब का बेल आउट पैकेज दे दें। आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तो ताकि उन बेवाओं को पैसे मिल जाएं, उन रिटायर मुलाजमीन को पैसे मिल जाएं। आज ना हमारा जाती GPF होता है, वो भी हमें नहीं मिल रहा। नहीं, ये तो मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफ़ा नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के पास बैठा था, तो वो कहने लगे जी हमें ऊपर से हुक्म आ जाता है जी स्टील मिल को 10 अरब दे दो, 20 अरब अब आप देखें PIO को दे दो। आप तो यानी वो कहते जी हम बेल आउट पैकेज देते हैं हमारे लिए। ये बात उन्होंने बड़ा राज में मेरे साथ। रेलवे का जो डेफिसिट है ना आज भी 45 से 50 अरब है, और PIA का डेफिसिट और स्टील मिल का 800 अरब नहीं जी 1000 अरब के करीब है, उससे भी शायद। हमें स्टील मिल से और PIA से ना मिलाया जाए। हाँ, ये अदारा आप देखें कि हमारा सिर्फ स्टील मिल तो एक डेड इदारा है ना, आपका तो एक इदारा काम कर रहा है। सोचना चाहिए क्यों बना, क्यों डेड हुआ, उसके पीछे क्या अवामल थे। हमने तो रेलवे में देखे ना, रेलवे में के अंदर प्रेम यूनियन है, कहा जाता है जी प्रेम यूनियन के पीछे जमात इस्लामी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज तक हमने तो नहीं, हमने तो आज तक सियासी मुदाखलत नहीं की रेलवे के अंदर। ना हमारे किसी मेरे जमात ने हमें कहा कि भाई रेलवे के अंदर ये तंजीम साजी करो, कभी भी नहीं कहा। ये होता है बड़ापन, वरना मैं जमात का वरना तो हमने देखा CBA तो जाके डिक्टेट कर रहे होते हैं, कभी नहीं किया। CBA जाके सामने मैं सर मुक्का लहरा के मैं खुशहाल खान खटक पर बैठा हूं तो वहीं पर अभी मिनिस्टर साहब भी खड़े थे, चेयरमैन साहब भी खड़े थे, मुझे मीडिया वालों ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी आप ट्रेन पर जा रहे हैं खुशहाल खान पर? मैंने कहा जी इकोनॉमी क्लास ही है उसमें जाऊंगा। कहते आपकी टिकट? मैंने कहा जी ये देखें मेरी टिकट है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें इदारे से रोमांस है, हमें इस इदारे अच्छा आपको ये लेस्कोस या डिस्कोस की तरह कोई आपको सहूलत है या वॉचर मिलते हैं? हमें मिलते हैं बिल्कुल, लेकिन फ्री नहीं है सफर? नहीं फ्री है, मतलब ऐसा नहीं। सीनियर को तो सैलून भी मिल जाते हैं ना। वो अब वो वैसे इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया है, सैलून मिनिस्टर साहब ने वो सैलूने बंद कर दिए। वो पहले GM का सैलून होता था, एक अच्छा फैसला है। और ये भी कर दिया, ये भी कर दिया है कि जो मर्जी पार्टी आए वो बुक कराए और ले जाए। बल्कि प्राइम मिनिस्टर की सैलून को भी उन्होंने कर दिया है, जो भट्टो साहब ने बनाई थी अपने लिए, उसको भी कमर्शलाइज कर दिया है। जिसको जो जरूरत है वो आए ट्रैवल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे करे उसको ले ले। वो रेलवे को पे कर रहे हैं, रेलवे की मलकियत है ना। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रेलवे को पे करे और ले ले, कोई भी ले ले, कोई भी ले ले, आप ले ले, कोई ज़्यादा बकर ले ले उसको, ये अच्छी बात है। अब ये जो ना हमारे अंदर जो मुगल आजम पाना है वो तो खत्म होना चाहिए। तो ये ट्रैक की जो सूरत हाल है, ट्रैक की सूरत हाल बड़ी वो तो कहते हैं बहुत ही खस्ता है, बहुत खस्ता है। ये जो हादसा हुआ है कालाशाह काकू में, आप देखेंगे जिसके अंदर हमारा एक मुलाजम काम करता हुआ लाइन उखड़ी है, उसके यहाँ पर लगती है, उसका गुर्दा डैमेज हो गया फॉर एवर, वो बेचारा तो मुताज हो गया ना, और उसकी 4-5 फसलें टूट गई हैं। होना तो ये चाहिए था जैसे ही हादसा हो वहां पर लोग पहुंचे उसको इंसेंटिव दे, यहाँ तो ये भी नहीं। आपके हॉस्पिटल से लाहौर में पिटकेन्स हॉस्पिटल है, वो उसकी क्या हालत है? नहीं, हमारा कैरन्स है, अल्लाह की मेहरबानी से वहां पर गोली वो मिलती है। आप उन्हें कहें सर दर्द है वो मिलेगी, आप उन्हें कहें जिगर क्या खराब है वही गोली मिलेगी। पता नहीं वो आप जमजम में बनाई होती है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इवन यानी कि वो नीचे जा रहा है, वो बिल्कुल जमीन से लग चुका है। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट आ जाए जिसको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े
तो कहा जाता है डीजल डलवा लें और एम्बुलेंस ले जाएं। और अगर उस हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन होना है तो वहाँ पर भी कहते हैं कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर बुलाना है, उसकी फ़ीस आप दे दें और जनाब जो मेडिसिन है वो बाज़ार से लें, बाद में आप क्लेम करेंगे। और एक और आखिरी ख़बर ज़बरदस्त देता हूँ कि रिटायर मुलाजमीन रेलवे के जिनको शुगर है या खुदा ना खास्ता कोई और मूजी बीमारियाँ हैं जो दवाई लेते थे रेलवे से, उस पर भी पाबंदी लग गई है।